अब नोट मेकिंग में आपको जैसे हमने पिछले उसमें कराया था वैसे ही करना है। एक बार पूरे पैसेज को पढ़ना है, पढ़ेंगे हम इसमें तो हमें पता लगेगा कि किस चीज के बारे में बार बार बात की जा रही है। जैसे पहला सेंटेंस डॉल्फिन इज, फिर डॉल्फिन, फिर आगे चलेंगे तो फिर डॉल्फिन आ गया। ठीक, इसमें आपको बार बार डॉल्फिन के बारे में बात की जा रही है। डॉल्फिन सेट, तो आपको इससे क्या मिल जाएगी? टाइटल मिल जाएगा, हेडिंग मिल जाएगी डॉल्फिन। पहला काम हो गया आपका हेडिंग का। अब आपको सब हेडिंग निकालना है और निकालना है इसके पॉइंट। तो आपको हर एक लाइन को पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद उस लाइन में क्या इंपॉर्टेंट दिया है उसको अंडरलाइन करते जाना है। मैंने क्या किया, यहाँ रेड कर दिया। जैसे पहले में क्या दिया है, डॉल्फिन एक्वेटिक मैमल। सो डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है और एक्वेटिक मैमल इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद डॉल्फिन्स आर, डॉल्फिन को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे इसलिए डॉल्फिन को जोड़ देंगे, हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देंगे। फिर क्या दिया है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। डॉल्फिन्स कैसी होती हैं? एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होती हैं। और कैसी होती हैं? एंड सोशल एनिमल्स हैव देयर ओन वे टू कम्युनिकेट। उनका कम्युनिकेट करने का अपना तरीका है, अपना तरीका है। कैसे करती हैं वो भी दिया है, यूजिंग स्पेशल साउंड। कम्युनिकेशन के लिए वो काय का उपयोग करती हैं? स्पेशल साउंड। फिर आगे आते हैं ऑल्दो दे आर ऑफन। अब यहाँ क्या दिया है, मिस्टेकन विथ फिश। डॉल्फिन को हम फिश समझ लेते हैं बट दे आर नॉट फिश, दे आर मैमल्स। मैमल मीन्स स्तनधारी, ये अंडे नहीं देती, ये बच्चे देती है। खैर आपको बोलने से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, आपको अंडरलाइन करना है मेंबर्स ऑफ सेटासिया। सेटासिया फैमिली के ये क्या है, मेंबर। अंडरलाइन कर दिया। फिर यहाँ से विच कंटेन्स व्हेल्स एंड पोर्पोइसेस, इसको छोड़ देना है। वन वे ऑफ टेलिंग द, अब यहाँ दिया है क्या के बारे में, डिफरेंस बिटवीन द सेटासियन एंड फिश। अब यहाँ दो चीजों के बारे में आपको डिफरेंस दिया है, सेटासियन क्या होती हैं और फिश क्या होती है, वो हम इसमें मेंशन करेंगे। सेटासियन के पास क्या होते हैं, टेल फिन्स होते हैं पूंछ में, ठीक है। और वो कैसे होते हैं, हॉरिजेंटल एंड मूव अप एंड डाउन। वो आड़े होते हैं और वो कैसे चलते हैं। तो सेटासियन कैसे होते हैं उनके बारे में डिटेल्स दिए हैं। हमें बहुत ज़्यादा उसकी जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके बारे में जो मेन बातें दी हैं उनको हमें कलेक्ट करना है और फिर पॉइंट्स बना करके और सब हेडिंग के अंदर रखना है, ठीक है। तो एक डिफरेंस वाली सब हेडिंग बन जाएगी हमारी, ठीक है ना। उसमें हम डिफरेंसेस डाल देंगे। फिश में क्या होता है, वर्टिकल टेल होती है, कि टेल कैसी होती है, खड़ी होती है। Which move from side to side, वो कैसे चलती है, साइड टू साइड चलती है। सो इन सबको जो महत्वपूर्ण चीजें उसमें दी हैं हमें उनको अंडरलाइन कर लेना सबसे पहले। Dolphins body is designed to help them move quickly and easily through water. The dolphin's fluke propels it थ्रू द वाटर। अब देखो यहाँ जैसे आप कहोगे ये फ्लूक क्या है, प्रोपेल क्या है, तो कई शब्दों के मीनिंग आपको पता नहीं होंगे। अगर एक दो शब्दों के मीनिंग नहीं भी पता है तो आपको उस कॉन्टेक्स्ट में गैस करना है, और नहीं भी है तो आपको अगर लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है आपको उसको अंडरलाइन करके उठा लेना है, जो कहते हो कोट कर देना। आपसे कोई मीनिंग पूछने नहीं आना है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आपको उसको अंडरलाइन कर लेना। फ्लूक प्रोपेल्स इट थ्रू द वाटर, ये दिया महत्वपूर्ण। अच्छा, फिर डॉल्फिन के बारे में और क्या दिया है, बैक पर क्या होता है उसके, ऑन इट्स बैक कर्व्ड डॉर्सल फिन होता है। कर्व्ड डॉर्सल फिन, केवल इसको अंडरलाइन कर लेना। कई लोगों को मालूम होगा इसका कर्व्ड का मतलब क्या होता है। कर्व क्या होता है, गोलाकार, मुड़ा हुआ, वो कर्व्ड हो गया, है ना। फिर डॉर्सल का मीनिंग
किसी को पता नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको वो उठावर लेना है और आगे कोट करना है। आप चाहते होंगे कि मैं हर शब्द का मीनिंग बता दूं, मैं बता दूंगा, यहाँ बता दूंगा, लेकिन आगे जाके आप फंस जाएंगे कि अब इसका मीनिंग पता नहीं है कैसे करूं। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप उसको गेस करिए और बगैर मीनिंग के भी आप उसको हल करना सीखिए, ठीक है। डॉर्सल फिन कहाँ होते हैं? ईच साइड, बोथ साइड पे होते हैं। इज अ पेक्टोरल फिन, इसको पेक्टोरल फिन कहते हैं। फिर क्या है? द बम्प। बम्प क्या होती है मालूम है किसी? नहीं पता, चलो छोड़ो, फिर भी आप यहां से बम्प दिया है, कहां होता है? नोन एज द मेलन। और आगे क्या दिया है? ट्रैप देयर प्रे बाय यूजिंग देयर। तो प्रे मतलब क्या होता है? शिकार। प्रे तो जानते होंगे, कई बार इसका प्रयोग किया है। शिकार, तो शिकार कैसे करते हैं? वो टीथ से। Dolphins use a type of sonar to detect where objects are around them. So dolphins एक विशेष प्रकार का उनके पास सिस्टम है जिसको कहते हैं सोनार। इससे वो अपने आसपास ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं कि कहां पर चीजें हैं। कॉल्ड इकोलोकेशन। इकोलोकेशन के बारे में, वर्क्स व्हेन डॉल्फिन बाउंसेस। A high-pitched sound of an object listens for the echo to come back. फिर यहां से very useful way for dolphins to find food and navigate. ये जो उनका सिस्टम है, ये उनको फूड पाने में बहुत मदद करता है। Communicate with each other through clicks. कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अब शुरू में दिया था, देखो कुछ चीजें हमें अरेंज करनी पड़ेंगी। कम्युनिकेशन का एक चीज शुरू में दी थी और यहाँ आ गया, तो उन सबको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। वो कहते हैं क्या? क्लिक्स करके, ट्वीक्स से और विशेष के द्वारा वो कम्युनिकेट करती हैं। तीन चीजें दी हैं यहाँ। यूज दीज स्पेशल साउंड्स टू ग्रीट ईच अदर टू इंडिकेट इफ दे आर इन डिस्ट्रेस। तो ये जो साउंड से ये दो काम करती हैं। डॉल्फिन के अंदर कम्युनिकेट करती हैं और वो ये बताती हैं, या तो वो लिव इन द सी, काम की चीज, कांट ब्रीथ अंडर वाटर, काम की चीज उठाना है। पानी में रहती हैं, सांस नहीं ले सकती पानी में। ब्रीथ थ्रू ब्लो होल से ब्रीथ करती हैं। और कम अप फॉर एयर एवरी 15 मिनट, और हर 15 मिनट में वो पानी से बाहर। पहली बार में हमने सेंटेंसेस में महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन किया, ठीक। अब क्या करेंगे? हम इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे कि इसमें दिया क्या दिया है कि डॉल्फिन्स कौन है, कैसे वो कम्युनिकेट करती हैं, उनमें और मछलियों में क्या फर्क है। हाँ, वो कैसे नेविगेट करती हैं, उनकी ब्रीदिंग के बारे में, उनके फूड के बारे में दिया है। शिकार कैसे करती हैं, वही भोजन के अंतर्गत हम उसको डाल देंगे, ठीक है। क्या क्या बात समझ में आई कि डॉल्फिन्स कौन हैं, कैसे वो शिकार करती हैं, क्या खाती हैं, कहाँ रहती हैं, कैसे वो कम्युनिकेट करती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब इनकी हम चाहें तो अलग अलग हेडिंग बना सकते हैं। एक एक हेडिंग में, अगर आपकी हेडिंग नहीं, अब की बार बनेगी सब हेडिंग। तो सब हेडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही हो तो एक में 2 चीज़ें डाल दें, और कम पड़ रही हो तो एक से ज़्यादा सब हेडिंग बना लें। 3, 4, 5 पर्याप्त होती है सब हेडिंग। और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी है, जिसको हमने लाल से किया है, इसको हम शॉर्ट में वहां पॉइंट्स बना करके लिखेंगे।
जब हम इसके पॉइंट्स बना करके लिखेंगे तो उस समय हम ध्यान रखेंगे कि अगर हम कम्युनिकेशन के बारे में लिख रहे हैं तो कम्युनिकेशन से संबंधित सारी चीज़ एक जगह आ जाए। यदि हम उनकी ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं तो वो सारी एक जगह आ जाए। फूड की बात कर रहे हैं तो फूड एक जगह कलेक्ट हो जाए, है ना। उसको कंपाइल करना है, हो सकता है वो चीज़ बिखरी पड़ी हो। हम लोगों ने पिछले पैसेज में भी देखा था कि किस तरीके से कंपाइल किया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके अब सब हेडिंग और उसके पॉइंट्स की बात करेंगे। सर इसमें कहीं एब्रिविएशन यूज हो सकते हैं? बिल्कुल, अभी जैसे कौन से शब्द के? इसमें देखो, एक एब्रिविएशन बनाने के लिए